Hello students, how are you? I think you are very fine in these days. Today we will discuss an important topics for class 9th maths, that is lines and angles. तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड x एंड y, ये x और y हमें पता करना है एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, और हमें तब दिखाना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो बच्चों ये कैसे निकलेगा इसके बारे में ज़रा सोचने की आवश्यकता है। तो x और y पहले निकाला जाए। तो बच्चों देखो, एक ये रे है जो इस ट्रांसवर्सल टी पर क्या है, स्टैंड्स है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, x + 50 = 180 होगा बाई लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, बाई लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। हुआ कि नहीं होगा? एक रे है जो इस लाइन पर खड़ा है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा बाई लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई कितना, 180 - 50 दैट इज़ 130 डिग्री। तो बच्चा ये जो एंगल आया दैट इज़ 130 डिग्री है कि नहीं। अब हमें निकालना है ये y। तो बच्चा CD और ट्रांसवर्सल एक दो लाइन है जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो CD एंड T इंटरसेक्टेड एट, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं Q है, एट Q, देन y = 130 होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी एंगल कितना हो गया, 130 हो गया। अब अगर आप देख रहे हो कि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करता है कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि हमें और प्रूव करना है कि देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। और ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करने के लिए या तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाया जाए या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिखाया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो लिखोगे सिंस x = y = 130 डिग्री which are alternate interior angles, so AB parallel to CD. This is the solution of the question number first. Now in the second question it is given that if AB parallel to CD, ध्यान देना AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। और CD किसके पैरेलल है, ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। एंड y is to z का रेशियो 3:7 दे रखा है। ओके, तो ये कहता है फाइंड x, तो हमें x बताना है। तो बच्चा यहाँ AB पैरेलल CD के दे रखा है एंड CD पैरेलल EF के दे रखा है। तो सबसे पहले ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि तीन के तीनों लाइन आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ABCD के पैरेलल है और CDEF के पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है। ओके, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि x + y इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब देखो, देन x + y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या है ये कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अर्थात इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बच्चा यहाँ पर y is to z दे रखा 3:7। अब देखो, चूंकि AB इसके पैरेलल है और CD इसके पैरेलल है, तो AB तो इसके पैरेलल है, तो x = क्या होगा, z होगा। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट x = z, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब ये चीज़ें हमें मिल गई कि x = z है और x + y = 180 है। अब इस x को मैं z से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या इंप्लाइज होगा, z + y किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। ऐसा होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लीजिए। सिंस
y/z कितना दे रखा है 3:7। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 3x हो जाएगा और z की वैल्यू निकालूंगा तो 7x हो जाएगा। ऐसा बताया गया है कि जब भी दो चीज़ें रेशियो में दी होती हैं तो उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उनको अलग अलग कर लेते हैं। ओके, ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। तो देयरफॉर 3x + 7x = कितना हो जाएगा 180। 7 + 3 कितना हो जाएगा 10x = 180 या x हो जाएगा 18 डिग्री। अब जब x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो देयरफॉर y = क्या हो जाएगा 3 × x, इट मीन्स 3 × 18, इट मीन्स 54 डिग्री। और जब z में रखेंगे तो z = 7 × x, दैट इज 7 × 18, 18 7 जा 18 × 7 दैट इज 126 डिग्री। तो इस तरह से आपका y निकल गया और z निकल गया, और जितना z होगा उतना ही क्या होगा x होगा। तो यही किसके इक्वल होगा x के भी इक्वल हो गया। तो देयरफॉर आंसर में क्या आया x = 126, y = 54 एंड z = 126 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, देखो ये ई एफ है, इस पर परपेंडिकुलर है, ये 90 बनता है। एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो जी ई डी ये पूरा का पूरा दे रखा है 126 डिग्री। कहता फाइंड एंगल ए जी ई। तो ए जी ई मतलब हमें ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमसे पूछा जा रहा। जी ई एफ कहाँ है जी ई एफ, अर्थात ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये कितना होगा। एंड एंगल एफ जी ई ये आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो बच्चों आपको पता है कि ये टोटल एंगल 126 है और ये 90 है। तो अगर 126 से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये एंगल निकल गया कि नहीं निकल गया। तो आप लिखोगे एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इज व्हाट एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई जी, सॉरी माइनस एंगल एफ ई डी। अब जी ई डी कितना है दैट इज़ 126 डिग्री और एफ ई डी कितना है -90। तो ये 6 हो गया और ये 12 में से 9 चला जाएगा 3 हो गया। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, अब ये 36 है तो ये कितना होगा 90 होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ये भी कट कर रही है, तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो आप लिखोगे एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू एंगल एफ ई डी। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये इतना हो गया। तो अब अगर इस ट्रायंगल में आते हैं, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब इस ट्रायंगल में आते हैं तो लिखोगे इन ट्रायंगल जी एफ ई, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एफ जी ई मतलब ये एंगल प्लस 90 प्लस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, अब यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो
तो ये हो जाएगा 6, 9, 3, 12, 126 हो गया। तो 180 में से घटेगा 126, तो 10 में से 6 चला जाएगा 4, 7 में से 2 चला जाएगा 5। तो ये हो गया एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। और एक आंसर आपका यहाँ आ गया। तो ये आपका आ गया कितना, 54। अब देखो ये GE एक रे है जो इस पर क्या है, स्टैंड्स है। तो लिखोगे सिंस GE stands on AB, then क्या होगा, एंगल AGE प्लस EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AGE तो आपको पता करना है, तो एंगल AGE और एंगल EGF ये देखो कितना है, 54 है। ये एंगल कितना है, 54, इसको यहाँ आपने रख दिया, इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से एंगल AGE हो जाएगा 180 माइनस 54, 10 में से 4 चला जाएगा 6, 7 में से 5 चला जाएगा 2, 126 डिग्री। तो ये आ गया कितना, 126, और ये आ गया 54 डिग्री। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहता है PQ इज पैरेलल टू ST। ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल दे रखी है, ओके। फिर कहता है ये 110 डिग्री है, ये 130 है, तो हमें निकालना QRS। तो बच्चा देखो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चा इसमें हमें क्या करना होगा कि इस PQ को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, और जब PQ को हम आगे बढ़ा देते हैं तो देखो PQ क्या है, पैरेलल है ST के, और अगर हम PQ को R तक बढ़ा दें तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि अब PR जो है ST के पैरेलल हो गया। चूँकि PQ एक लाइन है, PQ को ही आगे बढ़ाए हो तो PR जो हो गया ST के पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया। और ये क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल हो गई, एंड SR इज ए ट्रांसवर्सल। सो अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया बच्चा, तो हम ये कह सकते हैं कि इस एंगल और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। तो अगर इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं x मान लूँ, देन x प्लस 130 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, अर्थात ये आ गया 50 डिग्री के। अगर बच्चा ये 50 डिग्री के इक्वल है तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है, ये एंगल कितना होगा, ये भी 50 होगा। मान लेते हैं y है कि नहीं। तो लिखोगे सिंस x एंड y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करता है, तो ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे सिंस x एंड y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो x इज इक्वल टू y। और x कितना है, 50 है, तो y भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो ये आपका निकल गया कितना, 50 डिग्री हो गया, ओके। हमें निकालना ये एंगल। तो अगर अब देखो आल्सो ये जो है एक रे है और ये इस लाइन पर खड़ा है, तो इन दोनों एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा। तो लिखोगे रे QR स्टैंड्स ऑन PR, सो 110, अगर इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए Z मान लूँ तो प्लस Z कितना हो जाएगा, 180 के बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ Z की वैल्यू हम निकालेंगे 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका 70 डिग्री। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल्स में तीन एंगल का सम क्या अपना होगा, 180 होगा। तो लिखोगे, यहाँ लिख लेते हैं इन
ट्रायंगल क्यू, इसका नाम मान लेते हैं एस है, क्यू एस आर, या एस तो यहाँ पे है एस टी, मान लेते हैं एम है, क्यू एम आर। ओके, जेड प्लस वाई प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आया। अब इसमें हमको क्या करना है, जेड की वैल्यू यहाँ से आपको मिला 70, इसको रखिए 70, वाई की वैल्यू मिला 50 प्लस, अच्छा क्यू आर एम, चाहे क्यू आर एम कहो चाहे इसको कहो क्यू आर एस कहो, बात एक ही है। तो इसको हम एम को रिप्लेस कर लेते हैं एस से, इज इक्वल टू 180 डिग्री, या क्यू आर एस हो गया 180, 7 5 12 मीन्स 120 हो गया। तो इसको इसमें से घटा दिया तो एंगल क्यू आर एस हो गया कितना? 60 डिग्री। ओके, तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल दी हुई हैं, देखो फिगर में ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, एंड ए पी क्यू 50 दिया है, ये एंगल 50 दिया हुआ है, एंड पी आर डी ये एंगल 127 दिया हुआ है। तो कहता फाइंड एक्स एंड वाई। तो बच्चों देखो कितना आसान है, दो पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पर एक ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, तो ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो लिखोगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए पी आर ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा 127 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब ए पी आर किसके इक्वल है? ये है 50 प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, या y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, या ये हो जाएगा 7, 12 में से 5 चला जाएगा 7, तो y हो गया आपका 77 डिग्री। तो अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी and PQ इज ए ट्रांसवर्सल, एंड PQ क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। तो बच्चा ये देखो, ये इस थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो 50 इज इक्वल टू एक्स होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। बताओ दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल PQ कट कर रही है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल, सो 50 इज इक्वल टू एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या हो गई? 50 डिग्री हो गई। तो इस तरह से x और y की वैल्यू क्या हो गई? निकल गई। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ एक मिरर है, RS एक मिरर है। ओके, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं। ओके, एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे ए बी आती है, स्ट्राइक्स ऑन द मिरर PQ, जो PQ पर स्ट्राइक करती है। तो जब PQ पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक द मिरर PQ एट B पर स्ट्राइक की, द रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, रिफ्रैक्टेड रे BC के अलोंग मूव कर गया। जब ये RS को फिर स्ट्राइक करती है एट द C, तो स्ट्राइक के बाद कहता है एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू CD, और CD के अलोंग क्या कर गया? रिफ्लेक्ट कर गया। कहता है प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। तो बच्चा अगर AB पैरेलल टू CD हमको दिखाना है तो हमें कुछ न कुछ दिखाना होगा, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा दें, कुछ न तो कुछ हमें या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दें, या तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा दें। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर यहाँ से एक हम ये लाइन खींच दें, एक ये लाइन खींच दें, इसका नाम हम रख लेते हैं M और इसका नाम लिख लेते हैं N। तो लिखोगे ड्रा BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CM परपेंडिकुलर टू RS। ध्यान देना, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है।
परपेंडिकुलर खींचने की आवश्यकता क्या पड़ी? फिजिक्स में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है और ये पढ़ा है कि अगर किसी प्लेन मिरर पर कोई रे इंसिडेंट होती है तो जो इंसिडेंट एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, वही एंगल बनता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। तो अब यहाँ एक नॉर्मल की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस PQ पर एक नॉर्मल BM ड्रा कर दिया और इस RS पर एक नॉर्मल हमने क्या ड्रा कर दिया, CN ड्रा कर दिया। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो सपोज कर लेते हैं ये एंगल है x, ये एंगल है y, ये एंगल है मान लेते हैं A और ये एंगल है B। तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू y एंड A इज इक्वल टू B, ये सारे एंगल हैं तो डिग्री में कर देंगे, x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री एंड A डिग्री इज इक्वल टू B डिग्री। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब देखो हमें क्या करना है। अब देखो अगर x इज इक्वल टू y हो गया और a इज इक्वल टू, मतलब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। ओके, तो हमें किसको पैरेलल दिखाना है? इन दो लाइन को पैरेलल दिखाना है और यहाँ पर ये क्या है, पैरेलल है। तो अब जरा ध्यान देना, सिंस AB पैरेलल टू RS है, जरा ध्यान देना, सॉरी PQ है इसका नाम, PQ, ये लाइन PQ ये RS के क्या है, पैरेलल है। और PQ पर जो परपेंडिकुलर पड़ा है CN, PQ पर जो परपेंडिकुलर पड़ा है BM और RS पर जो परपेंडिकुलर पड़ा है CN, ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो लिखोगे सिंस PQ पैरेलल टू RS एंड BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CM, सॉरी यहाँ CN है, CN परपेंडिकुलर टू RS implies BM पैरेलल टू CN। ओके, ये लाइन इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। एंड अगर ये पैरेलल हो गई तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल की तरह। BC एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। अब ये देखो ये दो लाइन है और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल A हो गया। सो y डिग्री इज इक्वल टू A डिग्री, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 2y को हम क्या लिख सकते हैं, y डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू A डिग्री प्लस A डिग्री। 2y को लिखा जा सकता है y प्लस y और 2a को लिखा जा सकता है a प्लस a। तो बच्चों अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो बताओ, जरा ध्यान से सुनना, इस y को y रहने दो और इस y को आप लिख सकते हो x। देखो y डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री लिखा जा सकता है। इस a को a रहने दो और दूसरे वाले a को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं b से, अर्थात b डिग्री हो गया। अब y प्लस x कौन सा एंगल हो गया, एंगल ABC हो गया। बोलो ये एंगल ABC हुआ कि नहीं हुआ, और a प्लस b ये पूरा एंगल हुआ, मीन्स एंगल DC हुआ, इज इक्वल टू एंगल DCB हो गया। अब बताओ ये दो लाइन हैं, ये दो लाइन हैं और एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करता है कि इधर का एंगल पूरे इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और आपको पता है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करे कि उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाती है। तो लिखोगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो AB पैरेलल टू CD। तो इस तरह AB किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के पैरेलल हो जाएगा।
तो ये ओवरऑल एक्सरसाइज 6.2 है। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर ये अच्छी तरह से समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स में दीजिए। चैनल अच्छा लगा, बुरा लगा, इसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू।